रिकवरी, रिकवरी यानी क्या होती है? वसूली। वसूली कहते हैं ना कि रिकवरी करने आए, पैसे की रिकवरी करने आए, वसूली। रिकवरी होती है, वसूली दादा होता है ना, वसूली दादा, वसूली दादा। तो रिकवरी वसूली होती है। और वसूली किस चीज की होती है? पैसे की भी वसूली होती है। रिकवरी होती है वसूली। इसके अलावा रेस्टिट्यूट, डुप्लीकेशन, इंटीग्रिटी और रेक्टिफिकेशन, इनमें कौन सा और शब्द आता है तुम पर? डुप्लीकेशन मानी क्या होती है? प्रति नकल, प्रति नकल। डुप्लीकेशन होता है जैसे कोई कॉपी है या कोई चीज है, उसकी अपन ने क्या कर दी? डुप्लीकेट कॉपी बना दी, उसको कहते हैं अपन डुप्लीकेशन, राइट ना। जैसे कोई नकल बना दी अपन ने किसी चीज की, जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का एक और डुप्लीकेट व्यक्ति अपन ने डमी बना दिया, तो उसको, जैसे कई एक्टर होते हैं, फिर उनका जो डेंजरस एक्शंस होते हैं उनमें हम वो डुप्लीकेट एक्टर्स को यूज करते हैं, तो वो डुप्लीकेशन होता है। इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी होती है सच्चाई, सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, ईमानदारी, निष्ठा, न्याय, निष्ठा और न्याय, ये होते हैं आपके क्या? इंटीग्रिटी। अच्छा, सच्चाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? TRUTHFULNESS, ट्रुथफुलनेस। ईमानदारी को और एक और बोलते हैं अपराइट। अच्छा, ईमानदारी को क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट तो ईमानदार होता है, ऑनेस्टी ईमानदारी होती है। निष्ठा को अपन क्या बोलते हैं? लॉयल्टी, निष्ठा होती है। न्याय को अपन क्या बोलते हैं? जस्टिस, न्याय होता है। क्या होता है? जस्टिस, न्याय। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन यानी होता है सुधार या संशोधन, सुधार या संशोधन, संशोधन। अच्छा, इसके अलावा ये चारों के तो मतलब हो गए मालूम, इसका नहीं हुआ। रेस्टिट्यूड, रेस्टिट्यूड मानी होता है न्याय। तो बताओ इसमें कौन सा पर्यायवाची निकला इसका? न्याय को अपन क्या कहते हैं? जस्टिस। चलो बताओ कौन सा आंसर आया? बी, क्योंकि जस्टिस एक ही शब्द का अर्थ और है, किसका? इंटेग्रिटी का। इनको याद में कराऊंगा आपको, लेकिन एक शब्द और देख लो पहले। एक स्पेलिंग और है RESTITUTE, रेस्टिट्यूट। इसमें और इसमें क्या अंतर है जरा देखना। REC की जगह क्या हो गया? RES, और TUDE की जगह क्या हो गया? TUTE, रेस्टिट्यूट। तो रेस्टिट्यूट में आपको याद रखना है कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है सुधार या संशोधन। क्या होता है? सुधार या संशोधन। तो अगर ये होता तो अपना आंसर क्या आता? सी। क्या होता आंसर? सी। लेकिन अपन का क्वेश्चन ही क्या था? रेस्टिट्यूट। तो देखो मेरी बात ध्यान रखना, REC रेस, फिर TIT, फिर ट्यूड, ऐसे तीन टुकड़े कर लेना। रेस्टिट्यूड, RECTITUDE, रेस्टिट्यूड यानी क्या होती है? न्याय। क्या होता है? न्याय। इसके बाद डुप्लीकेशन तुमने खुद जानते ही हो, रिकवरी तुम खुद जानते ही हो, केवल दो शब्द और याद करने हैं। रेक्टिफाई करना, आपने 10वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा डिस्कस ऑन प्रेयर, गांधी जी वाला। और वैसे रेक्टिफाई कहते हैं, खूब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो जानते होंगे, जैसे कोई चीज खराब हो जाती है अपन से तो अपन कहते हैं कि इसको रेक्टिफाई कर दो, मतलब सुधार दो। क्या कर दो? सुधार दो। तो रेक्टिफाई एक तो होता है जैसे करेक्ट करना, किसी चीज को करेक्ट करना, मैंने करेक्ट करो, उसे करेक्ट करो, मतलब एक तो होता करेक्ट और एक होता रॉन्ग। करेक्ट यानी क्या होता है? सही, और रॉन्ग यानी गलत। तो मैंने कहा किसी चीज को सही करो मतलब करेक्ट करो, तो करेक्ट की जगह अपन एक वर्ड और बोल सकते हैं, रेक्टिफाई करो। क्या करो? अरे बोलना, रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई से बना, फाई में से बाई हटा करके इकेशन लगा दिया, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मानी सुधार करो, तो संशोधन करो, एक ही बात हो गया, संशोधन सुधार। इंटेग्रिटी, देखो ये वर्ड बहुत कम लोगों को पता है और काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है। तो याद रखना, इंटेग्रिटी के 4 मतलब दिमाग में सेट रखना। सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, न्याय। सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, न्याय। बोलो, सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, किसके अर्थ हैं ये? इंटेग्रिटी के। किसके अर्थ हैं? अब मैंने कहा कि देखो इंसान की जिंदगी में अपने आप को, इंसान को क्या रखनी चाहिए? इंटेग्रिटी रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? क्या रखनी चाहिए? इंटेग्रिटी रखनी चाहिए, मतलब ईमानदारी रखनी चाहिए, सच्चाई रखनी चाहिए। एक ही चीजें चारों, लगभग एक तरह से देखा जाए तो।
तो अपन का आंसर क्या आ गया? इंटेग्रिटी। सारे शब्दों को लिख दो फटाफट से। अब देखो बेटा, ये कमिश्रेशन शब्द है। कमिश्रेशन का मतलब होता है दया। क्या होती है बेटा? कमिश्रेशन का मतलब क्या होता है? दया। दया को अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में? जेठालाल की पत्नी क्या कहते हैं? वाइफ ऑफ जेठालाल है? नहीं कहते। अच्छा, दया को कहते हैं क्लीमेंसी। क्या कहते हैं? क्लीमेंसी। क्लीमेंसी यानी क्या होती है? दया। PITY, पिटी। पिटी यानी क्या होता है? दया। कमीशन। कमीशन यानी क्या होता है? आयोग। क्या होता है? और वास्टनेस यानी क्या होती है? विशालता। क्या होती है बेटा? विशालता। और सिंपैथी यानी क्या होती है? सहानुभूति। क्या होती है? सहानुभूति। और कमेंडेशन, सराहना। क्या होती है? सराहना। सराहना को अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रशंसा। प्रशंसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेज। ये समानार्थी हो गया। कमेंडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सराहना। सराहना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेज। प्रेज के अलावा एक वर्ड और सुना होगा तुमने, एडमायरेशन। नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। एडमायरेशन यानी भी क्या होती है? प्रशंसा। अब बताओ तुम, प्रशंसा के कितने शब्द हो गए आपके पास? 1, 2 और 3 हो गए ना? और भी बता दूंगा मैं आगे आपको। अप्रोवेशन, बहुत सारे और है। तो देखो, इसको याद करो। कमिश्नर लोग ऐसे याद कर लो, कमिश्नर लोग कैसे रखते हैं अपने? दया रखते हैं। कमिश्नर लोग क्या रखते हैं? दया। 1 मिनट में याद हो जाएगा वर्ड। वैसे ऐसे नहीं है स्पेलिंग। स्पेलिंग देखो क्या है कि MISER, माइजर। MISER, माइजर यानी क्या होता है? कंजूस। किस पे कंजूस होता है वो? राशन पे। राशन बीत जाए घर में, राशन पानी नहीं हो, राशन पानी RATION। अरे राशन होता है कि नहीं होता? क्या होते हैं राशन के अंदर? क्या क्या आता है? गेहूं, चावल, चीनी, नमक, ये राशन के अंदर आता है। जो माइजर लोग होते हैं, कंजूस लोग होते हैं, उनके घर पे राशन बीत जाता है तो फिर वो क्या होता है? कम, वो लोगों पे कम दया दिखाते हैं, क्योंकि माइजर कंजूस है तो कम दिखाता है माइजर, कंजूस व्यक्ति, क्या? दया। किस पर? राशन बीत जाने पर। याद हो जाएगा। COM कम, माइजर MISER माइजर, और फिर राशन R से राशन बना देना, RATION राशन। हो गया? होगी याद? कमिश्रेशन। अच्छा बताओ, इसका समानार्थी क्या होगा? दया का समानार्थी। सहानुभूति में भी इंसान की क्या होती है? दया। सहानुभूति का एक वर्ड और बताता हूं तुम्हें। सिंपैथी तो सबको याद होता है। एम्पैथी। क्या है? एम्पैथी। बोलो, सिंपैथी कौन कौन ने सुना आज तक? गजब गजब। सिंपैथी यानी सहानुभूति मैक्सिमम लोगों ने सुना हुआ है, और एम्पैथी नहीं सुना ना तुमने? 1-2 ने लोगों ने सुन रखा है। तो सिंपैथी का पर्यायवाची क्या भी होता है? एम्पैथी। एक और होता है अपैथी। अपैथी यानी होती है दुख, और एक होती है एंटीपैथी। ये 4 ही शब्द हैं, बस याद रख लेना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये होता है बैर भाव। बस ये 35 से शब्द होने वाले, ये 35 से अंत होने वाले 4 शब्द हैं जो कि आपको कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। अपैथी यानी, बोलो ना यार, अपैथी यानी, और एंटीपैथी यानी, जोर से बोलो। एंटीपैथी मींस, इसके अलावा सिंपैथी मींस, सहानुभूति का एक और पर्यायवाची। अच्छा, जिस व्यक्ति की गरीब हालात हो, जिस व्यक्ति की हालात बहुत गरीब हो, कष्ट में हो, परेशान में हो, उसके साथ हम क्या दिखाते हैं? सिंपैथी। क्या दिखाते हैं? और एम्पैथी का मतलब क्या होता है? लगाव, अटैचमेंट। जैसे हीरो, फिल्म का हीरो होता है, होता नहीं होता? अब फिल्म का हीरो गरीब होता है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा भी हो, लेकिन अपना अटैचमेंट किससे रहता है? हीरो से। अगर मान लो गुंडा हीरो को पीट रहा होता है तो अपन को समझते हो तू हीरो, ऐसे गुस्सा आती है कि नहीं आती? बस आती है कि नहीं आती? क्यों आती है? क्यों आती है हीरो की तरफ से अपन को गुस्सा? क्योंकि अपन का हीरो से क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाता है। हमें वो कैरेक्टर अपना कैरेक्टर लगता है, इसीलिए अपन उसके साथ कौन सा भाव रखते हैं? एम्पैथी का भाव रखते हैं। बोलो, सिंपैथी और एम्पैथी में अंतर समझ में आ गया? मान लो किसी भिखारी को देखोगे और भिखारी को देख करके तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, तो कौन सा भाव जगा? सिंपैथी। मान लो आपका भाई है और आपका भाई आपका भाई जो है वो बिजनेस कर रहा है, तो उसके साथ आपके कौन से इमोशंस जुड़ेंगे? एम्पैथी, क्योंकि भाई है, अपना रिश्तेदार है, अपना जानकार है, तो अपन के उसके साथ कैसे जुड़ेंगे? एम्पैथी के भाव जुड़ेंगे, अपने रिश्तेदारी नजदीकता के भाव जुड़ेंगे।
तो आप ये फटाफट से लिख दो पूरे। रिकवरी, वसूली, वसूली तो एक ही वर्ड होता है। एक्सटॉर्शन भी कह सकते हैं ना, एक्सटॉर्शन ले लो, EXTORTION, एक्सटॉर्शन भी वसूली होती है, EXTORTION, है ना। कमीशन आयोग भी होता है, रिश्वत भी होता है, लेकिन रिश्वत नहीं होता, कमीशन होता है एक्स्ट्रा अमाउंट, अतिरिक्त पैसा, रिश्वत नहीं होती है। हाँ, समानार्थी कह सकते हो आप। कमीशन के कई अर्थ होते हैं, आयोग भी हो गया, कमीशन यानी होता है एक्स्ट्रा अमाउंट, अतिरिक्त पैसा। कहते भी तो हैं कमीशन बन रहा है मेरा इतना, तो कहते ना कि कमीशन बनेगा, तो एक तो मेरो भैया खा जा रहा हो पैसा मेरो, एक्स्ट्रा अमाउंट। एक्सटॉर्शन लिख सकते हो आप रिकवरी में, समानार्थी। चलो देखिए, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या था हमारा? क्वेश्चन टैग। वोकैब में आज 2 ही वर्ड किए, कोई दिक्कत नहीं है, आज ये समझा दिया आपको सिलेबस। टॉपिक था अपन का, क्या नाम था टॉपिक का? क्वेश्चन टैग्स। कल मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टेड और अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाने के लिए दिए थे, यस और नो? चलो एक बार देखते, मैच करते हैं। इज नॉट को या इज का क्या बनाया आपने? इजंट, ये तो मैंने बनवा दिया था। और आर का क्या बनाया तुमने? आरंट। और एम का क्या बनाया? एमंट तो नहीं बना दिया? नहीं, क्या बनाया? आरंट। अच्छा, इसके बाद आपने बाज का क्या बनाया? वॉजंट, सही है क्या? और बर का आपने क्या बनाया? बरंट, सही है। और हेज का क्या बनाया? एजेंट, सही है क्या? और हैव का क्या बनाया? हैवंट, सही है। और हेड का क्या बनाया? हेड का, हेड का HADN' हेडंट, ये सही है। अच्छा, डू का क्या बनाया? डोंट, ये वाला ही, पक्का ना? और डज का क्या बनाया? डजंट, राइट ना? और डिड का क्या बनाया? डिडंट, यही बनाया ना बेटा, यस और नो? अच्छा, कैन का क्या बनाया? कांट। अच्छा, कुड का क्या बनाया? कुडंट। इसके बाद क्या है? मेन में, मे का क्या बनाया? मेंट, सही है ना? माइट का क्या बनाया? माइट, MIGHTN', यही बनाया, हाँ या ना? अच्छा, इसके अलावा माइंड के बाद शेल, शेल का क्या बनाया? आपने यही बनाया ना, ये गलत है, इसका बनेगा SHAN', सही कर लो इसको। कांट में एक ही एन रहेगा, डबल एन तो नहीं कर दिया तुमने? हैं? एक ही एन कर लेना ना, काट देना, सही करना। आपने यूं किया होगा, देखो कांट को देखो, CAN, फिर एक और एन, फिर T, ये गलत है, ये सही है, एक ही एन रहेगा कांट में। कर लिया सेल का? सही कर लिया ना? अच्छा, चलो बताओ, सेल के बाद शुड, शुड का क्या बनाया? N', बिल का क्या बनाया तुमने? बिल का तुमने ऐसे तो नहीं बना दिया कहीं, ऐसे बिलंट है? नहीं, इसका ऐसे नहीं बनता, इसका आपको बनाना है वांट। क्या बनाना है? वांट, ऐसे WON', वांट। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं है बाबू? ठीक है। हाँ मुन्ना देख, बिल के बाद आप आ जाओ बुड पर। चलो, बुड का क्या बनाया? बुडंट, ये सही है ना सबका, पक्का? अच्छा, इसके बाद नीड, नीड का क्या बनाया? नीडंट, ये पक्का सही है ना सबका? अच्छा, डेयर, डेयर का क्या बनाया? डेयरंट। और मस्ट का, मस्ट में N' लगा करके मस्टंट, ठीक है ना? और मस्ट, हाँ, इसके बाद मस्ट का NT लग गया। और ऑट, ऑटर का क्या बनाया? ऑटंट, क्या बनाया? ऑटंट। और यूज्ड का क्या बनाया? यूज्डंट। और एक इसके साथ और लिख दो, डिडंट, दोनों बन जाते हैं इसके, ऑप्शन में दोनों हो, कोई सा भी हो चलेगा। ओके, अब सुनो मेरी बात। सेंटेंस के अंदर अपन पहले तो बना के देखते हैं, 4-5 बना के देखते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। एक्सरसाइज नाम दे देते हैं और 4-5 बना के देखते हैं। चलो, पहला बनाया, दिस ट्रक, ये जो ट्रक है, दिस ट्रक इज लोडेड,
दिस ट्रक इज लोडेड विद ब्रिक। ये जो ट्रक है वो ईंट से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? अरे किससे? ईंट से भरा हुआ है। अब मैंने कहा इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। चलो क्वेश्चन टैग बनाने का काम करते हैं। और आप बताओ मुझे पहले तो कि इसमें कर्ता कौन है सेंटेंस का? ट्रक। ट्रक को क्या मानोगे, पुरुष के महिला? न पुरुष न महिला, न मेल न फीमेल, न ही न सी, क्या है ये? इट। तो अपन यहां पर क्या रख देंगे? इट। सब्जेक्ट का प्रोनाउन रख दिया अपन ने लास्ट में ले जाके, है ना। अब क्या रखनी है अपन को? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दे रखी है? अपन ने यहां रख दी इज। सेंटेंस में क्या आ रहा है? पॉजिटिव सेंस है, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। बोलो इस सेंटेंस में किसी को अच्छे कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर हो गया? अच्छा एक और है कि प्रदीप हैज टोल्ड ए लाई। प्रदीप ने क्या बताई है? एक झूठ। चलो बना इसको, बना बेटा। प्रदीप ने झूठ बोली है, तो सब्जेक्ट कौन है अपन का? प्रदीप कौन होता है? ही या शी? चलो अपन ने क्या रख दिया यहां? ही। अच्छा सहायक क्रिया क्या है? यहां क्या रख दिया अपन ने? हैज। अच्छा इस सेंटेंस कैसा है? तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव में क्या कर दो? हैजंट। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? सही है यहां तक? मैंने कहा कि राहुल कैन विन दिस रेस। राहुल इस रेस को क्या कर सकता है? जीत सकता है। चलो एक तो ये बनाना है अपन को। एक अपन ये बनाएंगे देयर मे बी नो पर्सन नाउ। देयर मे बी नो पर्सन नाउ। अब बताओ। और एक ये है कि प्रीति बॉज स्टेयरिंग। प्रीति गुस्से से घूर रही थी एट हर ब्रदर, अपने भाई की ओर। कलेसी जिंद राक्षस, तूने झूठ क्यों बोली मुंह से? बहन ऐसी लड़ती है ना। चलो देखो अब बताओ इसका क्या बनाओगे? राहुल कौन है? राहुल कौन है? ही। अच्छा कैन का क्या रखेंगे? कैन तो रख ही देते हैं अभी। पॉजिटिव तो ऐसे दिमाग लगाया करो, ऐसे नहीं कैन का कांट। सीधा कैन देख के कांट नहीं, पहले पूरा सेंटेंस तो पढ़ के देखे करो। कई बार नेगेटिव तो मैं यहां नहीं दिखेगा, लास्ट में दिखेगा। समझ रहे हो? अभी नेगेटिव शब्द मैंने बताई नहीं है, अभी बताऊंगा टोटोनेक। हाँ देयर मे बी नो। देख यहां नो दिख गया, कहीं यहां मे देकर मेंट मत रख दीजिए एकदम में। समझ रहे हो मेरी बात? ओ बाबू समझ में आई क्या? आई रे मेरे बाबू, आगे ठीक है। चलो मे का बनाओ। मे का ऐसे मेंट मत करो, पहले तो देयर का देयर। अच्छा मे का क्या बनाओगे? मे। अब सेंटेंस देखो, पॉजिटिव के नेगेटिव और यहां क्या बनेगा? पॉजिटिव। ऐसे दिमाग लगा बनाया करो। जल्दीबाजी का काम तो किसका होता है? शैतान। हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी का काम शैतान का। और अपन को जल्दीबाजी, एक ही क्वेश्चन सटेटो आएगा क्वेश्चन टैग को एग्जाम में, और बाकी भी गलत करेंगे जल्दीबाजी के चक्कर में, तो 2 नंबर का सुपड़ा। समझ गए? अरे प्री में तो धोखा ही है, मेंस में 3 का तो। और हाँ 0.50 की नेगेटिव, और 2 नहीं जाएंगे, 2.5 जाएंगे। कितने जाएंगे लाला? 2.5। इन कलेश मत हाँ ऐसो कलेश मत करियो। देखो आगे देखो, इसको बनाए, इसको बनाते ये लोग। इसको बताओ। प्रीति वॉज स्टेयरिंग एट हर ब्रदर। कौन घूर रहा था? प्रीति का क्या बनेगा? सी। और बॉज का बॉज। सेंटेंस कैसा है? पूरा सेंटेंस पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग। बोलो 5 सेंटेंसेज में कोई दिक्कत हो तो बताओ। पहले क्या करना है? पहले सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखना है, लास्ट में लिख दोगे। सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब उठानी है, यहां रखनी है। अगर सेंटेंस सकारात्मक तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाना है? नकारात्मक क्वेश्चन टैग में क्या लगाना है? एन अपोस्ट्रोफ टी। और सकारात्मक क्वेश्चन टैग में एन अपोस्ट्रोफ टी नहीं लगाना है। बोलो कोई दिक्कत है? लिख दो 5 क्वेश्चन। अब देखो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पता है सेंटेंस के अंदर कुछ शब्द नेगेटिव होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा देखो लिटिल वाटर
लिटिल वाटर वॉज इन द जग, वॉज इन द जग। मैंने कहा लिटिल वाटर वॉज इन द जग। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये बता कि इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस को नेगेटिव मानोगे कि पॉजिटिव। आपको तो दिखे पॉजिटिव ही रहा है, अभी आपको पता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा सुमन, एक एग्जांपल है कि सुमन सेल्डम गेट्स लेट, सुमन सेल्डम गेट्स लेट। मैंने ये कहा। एक मैंने कहा प्रदीप हैज हार्डली HARDLY डन सो बिफोर, मुश्किल से ऐसा कर पाया है पहले। और ये सेंटेंस तुम देखोगे तो तुम्हें इन सेंटेंस, जैसे मैंने कहा आई डू या आई हैव मेट, मैं मिला हूं किसी से भी नहीं, आई हैव मेट नो वन। अब मैं तुमसे यूं पूछूं कि लाला ये सेंटेंस अब कैसे हैं, तो तुम्हें नहीं पता अभी, तो मैं आपको कुछ शब्द लिखाने वाला हूं जिनको देखते ही आप बता देंगे कि ये सेंटेंस कैसे हैं। जरा समझो, लिखना कुछ भी नहीं है, पहले समझना है सारी चीजें। ये क्या लिख रहा है, क्या मतलब होता है इसका, न के बराबर। और ये क्या होता है, ए लिटिल, ये क्या होता है, थोड़ा। क्या होता है ये शब्द तो कैसा है और ये शब्द कैसा है, समझ में आया मेरी बात। अगर ये सेंटेंस में आ रहा है तो सेंटेंस को कैसा बना रहा है, नेगेटिव, और ये सेंटेंस में आ रहा है तो कैसा बना रहा है, पॉजिटिव। अच्छा ये क्या लिख रहा है, फ्यू, और ये क्या लिख रहा है, न के बराबर। अच्छा कैसा शब्द है फ्यू, नेगेटिव शब्द है, कैसा है, और ये कैसा है, ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, और ये होता है पॉजिटिव। तुम्हारा समझ में आ गया इन दोनों में अंतर आ गया। अगर तुम्हें सेंटेंस में लिटिल मिलता है तो सेंटेंस कैसा है, बोल बेटा कैसा है, बोल बेटा जोर से बोल, थोड़ा जोर से बोल। और अगर सेंटेंस में ए लिटिल मिलता है तो कैसा है, कैसा बेटा, पॉजिटिव। अच्छा बता, अब ये ऊपर पहला वाला सेंटेंस है, ये कैसा है, तुम्हें कैसे पता लगा, लिटिल से। अब बता क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, पॉजिटिव। बोलो सहायक क्रिया कहाँ है, वॉज। अच्छा करता कौन है, वाटर। क्या होता है, अगर इसमें ऑप्शन में वाजंट इट दे रखा होता तो तुम थोड़ी देर पहले तो क्या लगा के आते, वाजंट इट लगा के आते। लेकिन क्यों, अब पता लग गया कि लिटिल कैसा शब्द है, नेगेटिव, जो सेंटेंस को क्या बना रहा है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत है। ऐसे कुछ और भी शब्द हैं, जैसे नोबडी, नो वन, नन, नथिंग, ये सब तो ये नेगेटिव ही है, तुम जानते ही हो इनको तो। खैर नेवर, जानते हो नेवर, नाइदर, ये भी जानते हो ना। अच्छा सेल्डम, सुना है तुमने सेल्डम, हार्डली, HARDLY, स्कार्सली सुना होगा, ये शब्द सारे सुने होंगे तुमने। रेयरली, RARELY, और बेयरली, BARELY, बेयरली। ये सारे की सारे शब्द क्या हैं आपके, नेगेटिव है। एक नो और नॉर लिख देता हूं, नो और नॉर, नॉट तो है ही, नो भी लिख देता हूं और नॉर भी लिख देता हूं। ये सारे के सारे शब्द आपके कैसे हैं, नेगेटिव। अगर सेंटेंस में इनमें से कोई सा भी दिख रहा है, सेल्डम का अर्थ होता है मुश्किल से कभी। क्या होता है बेटा, क्या होता है मेरे बाबू, बोलना। और ये हार्डली, स्कार्सली का अर्थ क्या होता है रे, अरे क्या होता है रे भाई, मुश्किल से। क्या होता है इनका चारों का, तू नींद में तो नहीं है, हाँ ठीक है, मुश्किल से। क्या है भैया, अरे बोल रहे मेरे बाबू, मुश्किल से। अच्छा इन सबके अर्थ जानते हो ना, नहीं जानते, नेवर यानी कभी नहीं, नो, नाइदर, नॉट, ये सब पढ़ लेंगे अपन आगे। अब तुम मुझे बताओ रे, इसमें ऐसा कौन सा शब्द आ रहा है जो नेगेटिव है, सेल्डम नेगेटिव है। सेल्डम ने सेंटेंस को कैसा बना रखा है, बोल क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्रिया तो दे रखी होगी, क्रिया में क्या लग रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, डज। ये तुम पे आता है क्या, अभी नहीं आता, पढ़ाऊंगा, अगला रूल पढ़ाऊंगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES मिल जाती है तो सहायक क्रिया अपन क्या बनाते हैं हमेशा, डज। क्या बनाते हैं सहायक क्रिया, डज। मैं आपको लिखा दूंगा कि अगर सहायक क्रिया ना हो तो फिर मुख्य क्रिया होगी, और मुख्य क्रिया होगी तो मुख्य क्रिया 3 रूपों में होगी। जैसे सहायक क्रिया नहीं होने पर मुख्य क्रिया 3 रूपों में होगी, वर्ब फर्स्ट में SAES और वर्ब की सेकंड फॉर्म। SAES होने पर क्या बना दोगे,
डच। बट फर्स्ट होने पर क्या बना दोगे? डू। और सेकंड होने पर क्या बना देगा? डिड। 1 मिनट में सीख जाओगे, 1 मिनट में। देखो अब बताओ तुम, गेट्स में से डज निकाल लिया, बोलो यार नॉट लगा दूं क्या? अरे लगा दूं क्या? अरे थोड़ा जोर से लगा दूं क्या? तो फिर सुमन का क्या लगाऊं? बोलो क्वेश्चन टेक्स्ट समझ में आ गया? आ गया। अच्छा बोलो ये सेंटेंस कैसा है? तुम्हें कैसे पता लगा? इस सेंटेंस को तो हार्डली खा गया। बोलो नेगेटिव, तो नेगेटिव तो क्या बना देंगे अपन? प्रदीप हैज का हैज ही बन गया ना, हैज ही। चल बताइए सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तुम्हें किससे पता लगा? सेंटेंस कैसा हो गया? तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? सहायक क्रिया कहाँ है? हैव। और हैव का बाद क्या लगा दोगे? बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो लिखो फटाफट कॉन्सेप्ट। निम्न शब्द यदि सेंटेंस में आए हो, निम्न शब्द यदि सेंटेंस में आए हो तो वे सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। निम्न शब्द सेंटेंस में आए हो तो वे शब्द सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। निम्न शब्द सेंटेंस में आए हो तो वे शब्द सेंटेंस को क्या बनाते हैं? नेगेटिव। ऐसा होने पर क्वेश्चन टैग, ऐसा होने पर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। ऐसा होने पर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। ऐसा होने पर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। पहले तो आप क्या बनाएंगे? इन नेगेटिव वर्ड्स की लिस्ट, यहां से चालू करना, इन सब की लिस्ट बना लेना। फिर उसमें ये नोट डाल के ये अलग से हाईलाइट कर लेना, ये पॉजिटिव है दोनों। कहीं तुम ए को ध्यान ही नहीं दो, याद रखना ए लगते ही ये पॉजिटिव है, बिना ए के ये नेगेटिव है। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।